अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज एक ऐसी ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करोगे सर मज़ा आ गया। ना सिर्फ गैस पेपर मिल गए और गाइडेंस भी मिल गई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि गैस पेपर किसने बनाए हैं। तो देखो, गैस पेपर्स जो है ना एनईडी के स्टूडेंट्स बनाते हैं। मैं खुद भी एनईडी में पढ़ता हूँ, मेरे साथ जो काम करते हैं वो खुद भी एनईडी के स्टूडेंट्स हैं। कोई थर्ड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है। तो हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं और आपको पता है एनईडी में जाना बच्चों का ख्वाब है, एक ड्रीम है जो कि वो पूरा करना चाहते हैं। कई हज़ारों बच्चे जो हैं वो एनईडी में अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए और उसमें से चंद 1,500-2 हज़ार बच्चों का या उससे कम बच्चों का एडमिशन हो पाता है। तो अब आपको पता है कि अगर कोई एनईडी का बच्चा या एनईडी का टीचर पेपर बनाता है तो वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होता है, नॉलेज भी उसमें काफ़ी होती है और बोर्ड में उसके आने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खूब स्टडी कर ना सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम पास करते हैं और फिर उससे मुश्किल एनईडी का खुद का जो है वो एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम होता है जिसे हम पास करके एनईडी में जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपको बता दी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप कमेंट सेक्शन में पूरी वीडियो देखकर ज़रूर मैसेज करोगे कि सर मज़ा आ गया। अच्छा देखो भाई, डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने गैस पेपर नहीं दिया है। गैस पेपर पूरा स्क्रीन पर चलेगा और वहाँ पर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना है आपको और समझाना है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स यहाँ लिख दिए मैंने आपके सामने 10th क्लास के। सबसे पहला चैप्टर है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम्स डिज़ाइनिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ टिप्स लिखी हुई हैं जिन्हें हम बीच में जो है वो वीडियो के डिस्कस करेंगे। अगर ये टिप्स आपने फॉलो कर ली और इस वीडियो को आपने देख लिया तो जो 3 घंटे का पेपर आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में जाके देना है ना, उसकी तैयारी आपकी यहाँ से कंप्लीट होना शुरू हो गई, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना, मैंने हर चैप्टर के मैंने टीचर से कहकर, क्योंकि हमने देखो एक पैटर्न पे अपने गैस पेपर बनाए हैं। हमारे जितने भी गैस पेपर आपको मिलेंगे ना, चाहे इंग्लिश के हों, इस्लामियत के हों, उर्दू के हों, पीएसटी के हों और इसी तरह से मैथ के हों, फिज़िक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, सब में आपको हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQs मिलेंगे। वो 10 MCQs पास्ट पेपर से भी हैं, वो 10 MCQs जो है वो गैस पेपर से भी हैं और जो है वो कोचिंग्स के वो 10 MCQs जो है वो मुख्तलिफ जगहों से हमने इंपॉर्टेंट आपके लिए लिए हैं। देखो, ये जो हमारे गैस पेपर बने हैं ना, ये बहुत रिसर्च के बाद बने हैं। इसके अंदर पास्ट पेपर का मटेरियल भी है, मतलब उससे भी लिया गया है मटेरियल। इसके अंदर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक जो क्वेश्चंस है वो भी लिए गए हैं। इसके अंदर जो है वो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। तो ये तमाम चीज़ों का निचोड़ है। अगर ये कर लेते हो तो 70 to 75 ईजीली स्कोर कर लोगे बोर्ड एग्जाम में। तो अब आ जाओ 10 MCQs। अच्छा देखो, मैंने वीडियो में ये भी बताना है कि कितने चैप्टर्स आप कर लो, मतलब अगर पूरे साथ के साथ नहीं कर सकते तो सिर्फ कितने चैप्टर्स आप कर लो तो आपके जो हैं वो 60% मार्क्स आ जाएंगे और पासिंग मार्क्स पे चले जाओगे। अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो, अगर पूरी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता जाता हूँ। देखो, मैं दोनों चीज़ें साथ साथ चलाता जाऊँगा आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ चलेगी, सब आपके पास सामने जो है वो गैस पेपर आ गया है। अच्छा, अब आपके सामने सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। अब देखो भाई, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से क्या मुराद होता है कि किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन शॉर्ट में आ रहे हैं, 1 लॉन्ग में, तो हम उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि उधर हम सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बुक में कोई एक ऐसा चैप्टर ज़रूर होता है, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक थी उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यानी उससे 1 लॉन्ग कंपलसरी बनेगा ही बनेगा, 2 शॉर्ट निकलेंगे ही निकलेंगे, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता था। अगर और MCQs 3-4 अलग निकलते थे, तो अगर वो चैप्टर बच्चा कर लेता ना और उसके साथ 2-3 चैप्टर और, तो पास कर लेता। अब पूरी बुक है और सिर्फ 3 चैप्टर हैं, वो कर लो, पास हो जाओगे। तो इसीलिए हम उन चैप्टर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ ये चैप्टर कर लोगे तो 30-40 नंबर निकाल लोगे या 20 नंबर आराम से निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट इससे निकलेगा, लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा। तो शॉर्ट तो ज़रूर आएगा लेकिन लॉन्ग में पक्का नहीं है। अच्छा, तो यह मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों का दिमाग ना काम करे। मैंने कहा था मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो वही इंपॉर्टेंट बातें मैं अब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो टिप्स की तरफ अगर आप देखना चाहते हो तो टिप्स मैं आपके साथ अलग शेयर करूँगा, उसके लिए टेंशन ना लेना, ठीक है। अच्छा, MCQs एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ ताकि MCQs का भी सलूशन आपके सामने आ जाए
और आप बच्चों के लिए जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाई ही इसीलिए ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। अच्छा भाई, अब यहाँ आ जाओ। तो इधर हमारे पास 10 MCQs मौजूद हैं। अच्छा देखो, MCQs के आंसर्स भी चल रहे हैं, मतलब जो अगर आपने MCQs नहीं करे हैं बुक से, आप चाहते हो कि सिर्फ आंसर्स यहाँ पर आपको मिल जाएं, तो यहाँ आपके लिए मैंने आंसर्स भी उसमें टिक कराए हुए हैं। मैंने जो है वो उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ दे दिया, उसमें टिक हुए हैं आंसर्स भी, तो आंसर्स भी बराबर में चल रहे हैं। तो वो MCQs आप देखते जाओ। तो जो भी MCQs हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। आप आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQs, तो ये आप कर लोगे। अच्छा देखो, MCQs करने में आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा 10-15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे नहीं, हो जाएंगे आराम से। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो बेसिक आपको मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस टीचर से कह के दिलवाए हैं। फिज़िक्स का मैंने खुद बनाया था, तो उसमें मैंने 8 क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर का मैंने शॉर्ट रखवाया, मैंने आपके लिए सिर्फ 5 क्वेश्चंस दिए। अच्छा, अब 5 क्वेश्चंस में भी ऐसे नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चंस दे दिए, बिल्कुल छोटे छोटे। डिफाइन एल्गोरिथम्स, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके पास। डिफाइन एल्गोरिथम का क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है और ये डेफिनेशंस में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास डिफाइन फ्लो चार्ट एंड ऑल्सो गिव द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। अच्छा, अब देखो मेरी एक बात सुनो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात आपके साथ करना चाह रहा हूँ। जितने भी आपके पास डिफरेंसेस मौजूद है ना कंप्यूटर में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंसेस से डेफिनेशंस भी निकाल सकते हो, डिफरेंसेस की मदद से आप लॉन्ग सवाल अपनी खुद से भी बना सकते हो, क्योंकि डिफरेंसेस आपके पास बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी भी चैप्टर के आपको गिवन किए जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर के बेसिक पॉइंट पता है ना, तो आप उस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और मुख्तलिफ चीज़ें निकाल सकते हो। तो डिफरेंसेस जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे पेपर में, ठीक है। तो मज़ा आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, बात समझ में आ रही होगी, ज़िंदगी आसान लग रही होगी। अच्छा, अब आ जाओ इसकी तरफ के ये सवालात की तरफ, ठीक है। तो आपने ये जो डिफरेंसेस दिए हैं, देखो मैंने ज़्यादातर डिफरेंसेस इसमें शामिल करवाए। देखो जैसे दिया हुआ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग एल्गोरिथम्स, और व्हाट इज़ द नीड्स ऑफ इंडेक्स इन एन एरे। तो ये आपके पास इसके 5 इंपॉर्टेंट थे। अगर कोई स्टूडेंट ये तमाम नहीं करना चाह रहा, तो वो क्वेश्चन शॉर्ट में, देखो MCQs तो 10 आउट ऑफ 10 आपने करने हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ 10 मिनट का काम है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। MCQs तो पूरे 10 आपने करने हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि शॉर्ट, सर थोड़ा सा शॉर्ट है टाइम, तो हम क्या करें, तो शुरू के, याद रखना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको अपने पास लिखते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, डिस्कशन में पहले ही कर चुका हूँ कि कितना छोटा हो सकता है। शुरू के 3 शॉर्ट कर लो। वैसे तो पूरा गैस पेपर करने के लिए बनाया था, लेकिन अब बच्चों के पास टाइम कम है, तो इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। शुरू के 3 शॉट कर लो, ठीक है, शुरू के 3 शॉट कर लो। और लॉन्ग के अंदर ना, लॉन्ग के अंदर बस आप जो है वो एक शुरू का जो क्वेश्चन है ना, जो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ पहला क्वेश्चन कर लो, ठीक है। शॉर्ट शुरू के 3, लॉन्ग 1 कर लो, ठीक है। इतना कर लो, आपको आसानी से पेपर हो जाएगा। ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। और अगर लॉन्ग मिल गया, एरे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है आ जाएगा। अगर एरे वाला सवाल आपके लिए आ गया तो यकीन मानो पेपरों में दुआएं दोगे कि सर ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बता दी। अच्छा, अब आ जाओ बेसिस, बेसिक होगा आई थिंक, ये बेसिस लिखा हुआ है, बेसिस ही पढ़ते हैं। बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ C++। देखो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा था वीडियो पूरी देखोगे फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लो, चाहो तो लिख लो। क्या है ये चैप्टर, फिर बोल रहा हूँ। देखो मैं आपके सामने बोर्ड का पेपर शेयर नहीं कर सकता उस दिन क्या आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी बात लिख के रख लो कॉपी में कि सर ने कहा था चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिख लो, चाहे कॉपी पे लिख लो, चाहे हाथ पे लिख लो, भाई हाथ पे ही लिख लो कि चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर का बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ C++। अच्छा देखो, क्लास 9 के स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद बनाऊंगा वीडियो, तो वो भी आपको गेस्ट पेपर मिलेगा। तो बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ C++ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये चैप्टर कर लेते हो विथ चैप्टर 3 तो आपका पेपर जो है वो 40% हो जाएगा, पास इजीली कर जाओगे।
मैं अभी बताऊंगा टोटल कितने चैप्टर करोगे तो पास हो जाओगे, पूरे 7 नहीं बताऊंगा, बहुत कम चैप्टर्स बताऊंगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज तो भाई वही करना है, एमसीक्यूज में तो मैं कोई रियायत नहीं दूंगा, अगर कोई रियायत मांगेगा भी तो मैं बोलूँगा नहीं भाई ये तो आपने करने हैं। एमसीक्यूज तो 10 में से 10 आपने करने हैं। बहुत बच्चे एमसीक्यूज हैं, बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं। क्या आप इतने आसान एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे? मुझे उम्मीद है कर लोगे। तो ये आपने एमसीक्यूज तो पूरे करने हैं, बहुत ईजी लिखा हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पर C++ का बिल्कुल बेसिक नहीं दिया हुआ 10th में, बेसिक आप इसका पढ़ चुके हो 9 के अंदर, यहाँ थोड़ा सा मॉडर्न दिया हुआ है। इसके शॉर्ट पूरे 5 करो, इसमें कोई रियायत नहीं है भाई, इसमें ना ही कोई रियायत नहीं है, क्योंकि देखो यार कितना छोटा कर दिया पेपर, और कितना छोटा करवाओगे? इतना तो पेपर खुद भी नहीं आएगा कि 3 शॉर्ट कर दिए, 5 शॉर्ट और यहाँ से निकाल दिए। तो इसके पूरे सवाल मुझे चाहिए कि आपके प्रिपेयर हों, इसके पूरे सवाल चाहिए, ठीक है। और बहुत छोटा लिखा हुआ है, डिफाइन डेफ C++, एक्सप्लेन ट्रांसलेटर, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, व्हाट आर स्ट्रिंग इन C++, बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप खुद भी लिख सकते हो। बहुत छोटे सवाल दिए, डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, बहुत छोटा चीज़ है। अच्छा अब इसके लॉन्ग पर आ जाओ। देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन इसके लॉन्ग भी आपने तीनों करने हैं। क्यों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ आपको मैं चैप्टर 3 में रियायत देता हूँ। अब उधर आ जाओ। अच्छा चैप्टर 3 में आप बच्चों ने 10 MCQs, भाई देखो ये तो मुझसे आपसे, ये तो मेरे को आपसे गारंटी चाहिए कि MCQs तो पूरे करके जाओगे। ये अगर आप पेपर से आधा घंटा पहले भी देखोगे ना तो भी आपके दिमाग में MCQs बैठ जाएंगे, ठीक है, वो मसला नहीं है। तो आप वो आधा घंटा निकालो और सारे चैप्टर के MCQs एक साथ फिनिश, ख़त्म, खल्लास कर डालो, ठीक है, ज़िंदगी आसान कर डालो, एक साथ सारे MCQs कर डालो, ठीक है। आधा घंटा निकालो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। सोशल मीडिया भी तो यूज़ करते हो ना, तो आधा घंटा टिकटॉक नहीं चलाओ, आधा घंटा कम चला लो। आज सर ने कहा आधा घंटा टिकटॉक कम चलाते हैं, आधा घंटा टिकटॉक कम चलाओगे ना तो इतना फ़ायदा हो जाएगा कि ये सारे MCQs चैप्टरों के हो जाएंगे। बस यूँ आपने पढ़ना ही तो है, देखो पढ़ना ही तो है। ऑल एरर्स डिटेक्टेड बाय यूज़र आर टाइपिकली लॉजिकल एरर्स, ख़त्म, बात ख़त्म। आगे दिमाग में बैठ गया, अब आएगा तो बस समझ में आ जाएगी। बस दिमाग, देखो आपकी मेमोरी ऐसी होती है, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है। अगर आप कुछ पढ़ भी लो ना और वो चीज़ आपको फिर नज़र आए तो आप कुछ ना कुछ उसका जवाब बना लेते हो, ठीक है। तो मुझे MCQs पूरे चाहिए आपसे, और मैं ग्रुप्स में टेस्ट ले रहा हूँ, रोज़ टेस्ट शेयर कर रहा हूँ। अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो जाना, 600 फ़ीस है, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए, और कुछ नहीं, क्योंकि देखो बहुत कम दिन रहेगा। तो अब ग्रुप में ऐड करना बोलते हुए भी शर्म आती है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना ग्रुप में ऐड हो जाओ, तो मुझे भी शर्म आ रही है यार, कितने से कम दिन रह गए, तो बच्चों की फ़ीस जो है वो मतलब उनको वसूल नहीं हो पाएगी। देखो वो बच्चे जो कि मेरे साथ अगले साल ही ऐड हो गए थे, मतलब पिछले साल ही ऐड हो गए थे, अगला साल तो अभी आया भी नहीं है। वो बच्चे जो पिछले साल ऐड हो गए थे तो उन्होंने मेरे साथ पूरे 12-13 महीने गुजारे हैं, और इंशाल्लाह मैं उस स्टूडेंट का नाम भी शेयर करूंगा जो सबसे पहले ग्रुप में ऐड हुई थी, और वो एक जो है गर्ल स्टूडेंट थी, तो उनका नाम भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन उनकी परमिशन से। तो उनका मैं थैंक्स करूंगा, और उस इंसान का भी नाम शेयर करूंगा जिसने मेरे से एमई इंग्लिश सेंटर का सबसे पहले PDF नोट लिया था। एक वीडियो बनाऊंगा मेमोरीज वाली, उसमें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा तो भाई ये हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 2 के मुझे तमाम शॉर्ट चाहिए आपके, तमाम लॉन्ग करे हुए चाहिए। अच्छा अब चैप्टर नंबर 3 आ जाओ, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। अच्छा अब इसमें थोड़ी सी मैं रिलैक्सेशन दे देता हूँ, इसमें थोड़ा आपको जो है वो मिल जाएगा। अच्छा देखो क्वेश्चन, शुरू के क्वेश्चन से बात कर रहा हूँ, शुरू के 4 शॉर्ट आप मुझे करके दे दो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ ये चैप्टर, ये जान है, दिल है। देखो हर चीज़ का एक दिल होता है, आपने सुना होगा ना, हर चीज़ का एक दिल होता है। इंसान, उसका भी दिल है, जानवर, कोई कुत्ता बिल्ली हो, शेर हो, उसके पास भी दिल है। पेड़ पौधों में तो दिल नहीं होते भाई, ठीक है। तो दिल होता है हर चीज़ का ना। तो इस गैस पेपर का जो, इस कंप्यूटर की 10th क्लास बुक का जो दिल है ना, वो ये शुरू के 3 चैप्टर्स हैं। ये मतलब पहला हटाकर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 चैप्टर्स इसके दिल हैं। अगर ये कर लेते हो ना, ये पूरी बुक पकड़ में आ जाएगी आपके, ये ज़िंदगी आसान कर देगी आपकी बुक, ठीक है। अच्छा अब इसके लॉन्ग पर आ जाओ। देखो इसके लॉन्ग थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन लिख लो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, स्नैप्स लेते रहो, क्योंकि अच्छा विजिबल गैस पेपर आपके सामने आ रहा है बराबर में ना। अच्छा तो इसके जो है ना, आपको 3 लॉन्ग आपको मुझे इसके करके देने हैं, ठीक है। 3 लॉन्ग, सिर्फ 3 लॉन्ग, इसके भी 3 लॉन्ग चाहिए। लेकिन चलो एक काम करो, 2 लॉन्ग कर लो, थोड़ा और आसान कर लो, इसके 2 लॉन्ग कर लो। अच्छा वो लॉन्ग कौन कौन से हैं लगा लेना, लिख लेना। एक आपके पास है लॉन्ग, मतलब तीसरा क्वेश्चन,
एक आपके पास है इसमें तीसरा क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तीसरा है। और एक आपके पास है दूसरा लॉन्ग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हटा लो, वो बहुत इजी है, वो हटा लो। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये लिख लो अपने पास, कॉपी लेके बैठो मेरे साथ और लिखते रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ क्लास 10 कंप्यूटर। इंशाल्लाह you will easily get the 100% marks in board exam if you follow these tips। ये नहीं, ये तो भाई 70 to 75% के लिए है, ये 100% के लिए। ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं लिखा है। पहले मैं आ रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो सिर्फ पास होने के लिए देख रहे हैं तो वो लोग जल्दी से फिर वीडियो स्किप कर सकें, क्योंकि उनको स्किप करनी है। जो 100% के लिए देख रहे हैं ना, मतलब पूरे 80 नंबर लाने के लिए देख रहे हैं, तो वो जो है ना, जब मैं आगे ये चीज़ समझा दूंगा फिर उसके आगे की वीडियो देखना, ठीक है। तो इसकी तरफ आ जाओ। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस आफ्टर दिस। अच्छा, तो अब हमें ये देखना कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर इससे पहले जो है वो इम्पॉर्टेंट रहा है, मतलब इससे पहले की बुक में तो था ही नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सॉरी हाँ चैप्टर 4 है ना, हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 2 शुरू के थे। ये इंपॉर्टेंट है, बेशक ये कंप्यूटर की बुक के दिल के अंदर शामिल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको MCQs तो वही 10 out of 10 निकालने, वो तो मैं अब नहीं मना करूँगा कि भाई आपने कम करना है, 10 तो दे दिए हैं यार, इतने सारे MCQs निकल सकते हैं। अच्छा, लूप वूप का इसमें बताया गया है, तो शॉर्ट इसमें आप 2 कर लो, ठीक है। हाँ, शॉर्ट इसमें आप 2 कर लो और लॉन्ग 1 कर लो, ठीक है, 1 कर लो लॉन्ग बस। अच्छा, शॉर्ट 2 कौन से करने हैं? एक डिफरेंसेस वाला करना है आपने शॉर्ट, और वैसे तो इसमें 3 करने थे लेकिन मैं 2 बता रहा हूँ। अच्छा, एक डिफरेंसेस वाला करना है, एक क्वेश्चन नंबर 2 करना है और एक क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, चाहो तो क्वेश्चन ही लिख लो, ठीक है। और लॉन्ग में आपने सिर्फ 1 सवाल करना है। ये क्या लिख दिया है? लॉन्ग में सिर्फ 1 सवाल कर लो, और वो है हाँ डिफरेंस बिटवीन, नहीं ये नहीं, ब्रीफली एक्सप्लेन द जंप स्टेटमेंट, गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ, हाँ गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, बस ये 1 सवाल कर लो, ठीक है। अब देखो कितने लॉन्ग आने थे टोटल आपके पास पेपर में, 4 लॉन्ग आने थे ना, देखो 5 लॉन्ग निकाल दिए आपके लिए। ये 3 चैप्टर कर लो, ये 3 चैप्टर कर लो, ठीक है, ये 3 चैप्टर कर लो, ईजीली पास हो जाओगे। फिर बोल रहा हूँ, ये 3 चैप्टर कर लो, ईजीली पास हो जाओगे। अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की, और जो बच्चा इस पूरे गैस पेपर को करेगा इंशाल्लाह 70 से 80% नंबर ईजीली निकाल लेगा। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5, उसके बाद मैं टिप्स एक्सप्लेन करूँगा आप। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बता दूँ कि अगर आपको तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। फ़ीस कितनी है गैस पेपर की? तमाम सब्जेक्ट के 200 रुपये, ठीक है, 200 तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे, जिसमें ये भी होंगे और इसी तरह से तमाम सब्जेक्ट के होंगे। अच्छा, और उसके अंदर आपको तमाम शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल्स, MCQs तमाम मिल जाएंगे, उसको बाय कर लेना। अच्छा, बाय करने का तरीका बता देता हूँ। आपने 200 ईजी पैसा हमें करना है इसी नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा होगा शुरू में, ठीक है। आप ईजी पैसा करके बस हमें स्क्रीनशॉट भेज दें और जिस क्लास के गैस पेपर चाहिए वो लिख कर भेज दें। सेम डे सेम आपको उसी वक्त गैस पेपर हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। गैस पेपर ज़रूर ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं हमने, हम NED के स्टूडेंट्स ने ये गैस पेपर्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसीलिए। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर दिया है तो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होंगे ना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 2 निकाल दिए आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर 5 पर आ जाओ, चैप्टर 5 पर आ जाओ। वीडियो विजिबल है। अच्छा, देखो इसमें आपने MCQs वही पूरे, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट देख लो कौन से करने हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी पूरे साल की मेहनत को मैं यहाँ पर 15-20 मिनट के अंदर ला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट आपने शुरू के जो 3 सवालात हैं वो करने हैं शॉर्ट में, 3 ही के शुरू के 3। अच्छा, लॉन्ग इसमें से आप जो है वो 1 ही कर लेना, ठीक है, 1 ही कर लेना, बस इतना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। शॉर्ट आपने 3 करने हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से शॉर्ट। एक सबसे पहले पहला नंबर का शॉर्ट करना है, डिफरेंस बिटवीन पासिंग आर्गूमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम फंक्शंस। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस।
मतलब डिफरेंसेस तो ऐसे ही याद हो जाते हैं कि ये है, ये नहीं है, ये है, बस आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो तीसरा कर लो, और हाइडर फाइल राइट डाउन द एडवांटेजेस नहीं, डिफरेंस, हाँ, और आप पांचवा कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ये शॉर्ट है, आपको करने हैं, ठीक है, जो 3 क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, लॉन्ग में सिर्फ एक क्वेश्चन कर लो। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 2 है वो लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, मैं चैप्टर नंबर 6 और 7 थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। आपके दिल की बात, सर 100% नंबर कैसे लें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। अच्छा, क्रिएट ए स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट, ठीक है। अच्छा, अब स्टिक टू इट से क्या मुराद है? अब जो प्लान आपने बना लिया है ना, ऐसा नहीं हो कि मैंने डिसाइड कर लिया 15 क्वेश्चन करूँगा, लेकिन फिर उसको बाद में 10 कर देता हूँ, फिर मैंने डिसाइड कर लिया अब चलो 10 तो करना ही करना है, फिर उसको 5 कर देता हूँ। वो देखी होगी ना वीडियो, कल से पढ़ूंगा, कल आ जाती है, चलो अगली कल से पढ़ूंगा, ईद के बाद तो पक्का पढ़ूंगा, अभी पेपर में तो 1 हफ्ता है, 1 दिन पहले पढ़ूंगा, अब तो पेपर में 1 दिन है, चलो कोई नहीं, मैं जो है वो 1 घंटा मतलब रात में पढ़ लूँगा, रात में तो नींद आती है यार, सो जाता हूँ। अब मैं जो है वो सुबह उठ के तो ज़रूर पढ़ लूँगा जल्दी से, तो कुछ ना कुछ पास कर जाऊँगा, गैस पेपर्स कर लूँगा। तो देखो भाई, ये नहीं करना, अब इस चीज़ को छोड़ दो करना, ये बच्चों वाली बातें हैं, अब हमने बड़े हो गए, हम लोग ये हरकतें नहीं करते। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, तो क्रिएट अ स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट। अच्छा, स्टडी प्लान से क्या मुराद है? आपने डिसाइड कर लेना है बुक के इंडेक्स में जाकर या एक कॉपी पे लिख कर कि मैंने कितना काम करना है। देखो, और जो कंट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं ना हमसे, देखो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम पीछे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो जब जाके हमारी गलती दूर होगी। अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि दुनिया कुछ भी करती रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपने काम से काम रखेंगे, तो इसका मतलब ये है आप गाफिल हो रहे हो, आप अपने आप को गफलत में ले जा रहे हो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है, आपको फ़र्क पड़ता है दुनिया क्या कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आईफोन 15 लॉन्च होता है तो आपका दिल तो करता है ना ख़रीदूँ, तो आप मुंह से तो बोल रहे हो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया कितनी भी आगे निकले, लेकिन दिल तो कर रहा है आईफोन 15 ले लूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। चलो थोड़ा और आसान, पूरी पाकिस्तान में एसी लग जाए हर किसी के पास, आपके घर में ना हो, तो क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ता? आपको पड़ेगा, क्योंकि सबके पास आ गई है वो चीज़, आपके पास तो नहीं है। तो जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है, तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अपने आप का जो भी स्टडी प्लान बना लिया है, बाहर के मुल्क में लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, वो स्टडी प्लान बनाते हैं पहले, कितना करना है, कितना नहीं करना, कितना टाइम है। मैं भी जब शुरू से पढ़ने बैठता हूँ ना, तो मेरा स्टडी प्लान होता है पूरा कोर्स कवर करना है। जो बच्चा मिड में पढ़ने बैठता है ना ईयर के, उसका प्लान होता है पूरे गैस पेपर, पूरे 5 ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने हैं। जो बच्चा लास्ट के महीने में या 10 दिनों में बैठता है ना, उसका प्लान होता है मैंने पास्ट पेपर या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो अब आपका स्टडी प्लान होना चाहिए पास्ट पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूं। देखो, मैंने भी एनडी का टेस्ट बहुत मुश्किल से पास किया है, बहुत मुश्किल से उस तरफ गया हूं, तो मुझे पता है कितना मुश्किल होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एनडी का टेस्ट ना पास कर पाओ, कम से कम मेरे 300-400 स्टूडेंट तो एनडी पास करें, क्योंकि लाखों बच्चे पढ़ते हैं मुझसे। तो ये मेरा सपना है कि कम से कम 400-500 बच्चा तो एनडी में पहुँचाऊँ अपनी मेहनत से और उनकी मेहनत से। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मेरी मेहनत कोई फ़ायदा नहीं करेगी। अच्छा, डोंट यूज़ सोशल मीडिया साइट्स। अब भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया रात को सिर्फ 1 घंटे के लिए यूज़ करो आप पूरे दिन में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप 1 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन में सोशल मीडिया यूज़ ना करो, बहुत इसमें वेस्ट ऑफ टाइम होता है। जितना स्क्रॉल करोगे उससे ज़्यादा मटेरियल नीचे मौजूद है, इसका स्क्रॉल लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगी। पूरा साल बैठ के सोशल मीडिया चला लो, हर बार नया मटेरियल आता रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है, ठीक है। अब आप नहीं बोलना सर आप भी तो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हो, लेकिन यार ये तो मैं वीडियो आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ ना, मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा ना, इसलिए। रिव्यू योर नोट्स रेगुलरली। अब नोट्स से क्या मुराद है? देखो, नोट्स से मुराद ये एमई इंग्लिश सेंटर के नोट्स नहीं है। हाँ, अगर आपने एमई इंग्लिश सेंटर के नोट्स से तैयारी की थी तो वो अलग बात है, फिर तो करो उसका रिव्यू। नोट्स से मुराद ये है कि आपने अपनी कॉपी में काम लिखा था याद करने के लिए, आपने मेरे नोट्स से सवालात देखे थे, और ये जितने भी सवालात मैंने बताए ना, ये हमारे नोट्स में मौजूद है, तो उससे भी आप देख सकते हो। अच्छा, तो नोट्स से मुराद ये है कि आपने
किस मतलब किस भी पब्लिशर के नोट से आपने तैयारी की, उन तमाम के नोट से आप तैयारी कर सकते हो। देखो जितने भी पब्लिशर्स मौजूद हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सबका मकसद ये है कि आपको अच्छे नंबरों से पास कराया जाए, आपको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने अपने नोट्स को रिव्यू करते रहना है, ठीक है, उसको देखते रहना है, और जिस जगह से सवाल को समझा था या पढ़ा था उसी जगह से रिवीजन करना, दूसरी जगह से मत करना, ठीक है, ताकि जो आपने पहले समझ लिया था उससे फ़ौरन तैयारी हो जाए और जो आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो गई थी वो समझ में आ जाए। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अच्छा, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली से क्या मुराद है कि आपको जो है ना मॉडल पेपर में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने शॉर्ट इतने करने हैं, लॉन्ग इतने, तो उस इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह फॉलो रखना है, ठीक है। यूज़ प्रॉपर टर्म्स अबाउट कंप्यूटर। अच्छा, अब देखो कुछ बच्चे जो हैं वो अपने खुद के टर्म्स इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसे कि C++ है ना, तो वो सी कहते रहते हैं, सी करते रहते हैं, तो वो अपनी टर्म बना रहे हैं। सी से हम नहीं समझते हैं कि आप सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो। आप या तो C++ कहते हो तो बात समझ में आती है, या सी लैंग्वेज कहते हो तो बात समझ में आती है। तो अपनी खुद की टर्म नहीं बनाओ। देखो कंट्रोल का सिनोनिम्स स्ट्रक्चर के साथ लगा दोगे तो आपकी टर्म गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पर टर्म के अंदर सिनोनिम्स यूज़ नहीं करे जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल का मतलब, एक कंट्रोल का सिनोनियम आपके पास क्या हो सकता है? लुक आफ्टर। लुक आफ्टर तो उसका तो होता है ख्याल रखना। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? केयर भी होता है। तो आप केयर स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते क्योंकि आपने उर्दू में समझा होता। तो ये जो टर्म्स होती हैं ना, मतलब जो कंप्यूटर में जैसे हार्ड जो है आपके पास कीबोर्ड हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और इस तरह की जो टर्म्स हैं उनको याद रखो कंप्यूटर में, उनको अलग लिखते रहो। क्योंकि जब क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो वो टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो, ये नहीं लिख रहे हो कंप्यूटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन, इट्स हेल्प पीपल एंड माउस इज़ वेरी यूजफुल। भाई अब ये दौर निकल गया, ये 1-2 की क्लास बच्चे भी लिखते हैं ना तो उनको भी इनसफिशिएंट समझा जाता है इस दौर में। तो जो कंप्यूटर में टर्म इस्तेमाल हो रही हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरे, एल्गोरिथम, एज, इफ, एल्स, फॉर, ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए और उसको इस्तेमाल करना है। हर सब्जेक्ट की अपनी टर्म्स होती हैं, जैसे फिज़िक्स में बहुत सारी टर्म्स मौजूद हैं आपके पास, तो इसकी भी अपनी टर्म्स हैं। ये भी एक पूरा जो है वो सब्जेक्ट है आपका। अच्छा, स्टे काम एंड फोकस। अच्छा, अपने आप को घर में ऐसी जगह बैठ के तैयारी करो जहाँ पर शोर ना आता हो या जहाँ पर लोग बार बार आना जाना ना करते हों। अगर आपके पास सेपरेट रूम है तो गुड हो गया, बेस्ट हो गया। अगर सेपरेट रूम नहीं है तो जब पढ़ने जा रहे हो ना, पढ़ने बैठ रहे हो, तो अपने भाई बहन, अपने फादर मदर और रिश्तेदार अगर वो भी साथ हैं उनको बता दीजिए कि मैं ना अभी पढ़ने बैठ रहा हूँ, ताकि वो आपके लिए कोई काम ना निकालें। अगर काम निकालें तो आपकी पढ़ाई के बाद, और उन्हें बता भी दीजिए मैं इतना टाइम पढ़ूंगा। देखो हर कोई चाहता है कि आप पढ़ो, आपके चाचा नाना, आपके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सब चाहते हैं आप अच्छे इंसान बनो, पढ़ो। और आपके फादर मदर और जो है सिबलिंग्स भी चाहते हैं ना, तो आप उन्हें बता दीजिए कि मैंने इतना देर पढ़ना है, तो इंशाल्लाह अच्छा है, उनको पता भी चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो और वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। मतलब भाई दही ले आओ या ये रोटी ले आओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, लोग करते हैं यार, घर वाले ही तो पढ़ा रहे हैं, हम खुद थोड़ी ना कमा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू गेट स्टक ऑन अ क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा, देखो अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसके पीछे 1 घंटा ज़ाया करने से अच्छा, 1 आवर ज़ाया करने से अच्छा आगे बढ़ जाओ। छोड़ो भाई, बाद में कर लूँगा, पूछ लूँगा सर से, टीचर से पूछ लूँगा। अगर मेरा जवाब नहीं आ रहा, लेट हो रहा है, तो आगे बढ़ जाओ, कोई मसला नहीं है, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। लाइव लेक्चर जब होता है तो मैं उसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, लाइव लेक्चर में भी पूछ लेता था। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा एक पेज लिख लो रिमेनिंग क्वेश्चन कर मैं भी ऐसे ही करता था। तो वहाँ पर लिख लो कि वो क्वेश्चन लिख लो कि ये अभी तक मैंने नहीं करा है, तो वो आपको हो जाएगा, ठीक है। उसको क्वेश्चन को फॉलो ना करो। तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब जो बच्चे से पास होने के लिए वीडियो देख रहे थे, 60% नंबर लेने के लिए या पासिंग मार्क्स, तो वो अब स्किप कर सकते हैं, आपका टाइम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे। देखो मैं तो वैसे यही चाहता हूँ कि सब बच्चे 100% नंबर लें, जब भी तो शुरू से तैयारी करवाता आया हूँ। मैंने ये कोर्स पता है कब शुरू कराया था? जब आपका आखिरी पेपर था ना, उससे पहले मैंने ये कोर्स शुरू करा दिया था। कंप्यूटर इंग्लिश की बुक शेयर कर दी थी, मैट्रिक स्टार्ट कर दी थी। तो मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी बच्चा कम नंबर ले, लेकिन फिर भी आपको पता है टाइम बहुत कम रह गया, आपने पूरा साल तैयारी नहीं करी, कुछ भी वजह हो सकती है, उसके लिए आपकी मैं ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हम ब्लेम कर अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम आगे की डिसीजंस लेंगे, तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा कि आप अगले साल शुरू से तैयारी करोगे, ठीक है, अच्छा सा पढ़ोगे, तो वो मसला नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा हो गया होगा। तो बाकी अब ये है कि हम उन बच्चों के लिए जाते हैं जो कि थोड़ा और अच्छा करना चाह रहे हैं। आप भी करना चाह रहे हो तो और अच्छी बात है, बस अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट और लगेंगे।
ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, यानी नेंट, नॉर और इसी तरह से नॉर, ये जो आपने आईसीज पढ़ी थी ना, उसके गेट्स पढ़े थे, वो करना है हमने। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू इसमें भी आपने 10 आउट ऑफ 10 निकालने हैं, क्योंकि ये आपको जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपको मदद करेगा फिज़िक्स में भी, क्योंकि फ़िज़िक्स में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, एंड नॉर और इसके बोलियन एक्सप्रेशन भी सिखाई और मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो क्वेश्चन, इसमें आप पूरे 5 क्वेश्चन करो, ठीक है भाई, इसमें 5 क्वेश्चन करो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन करो इसमें पूरे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ लिख लो, जगह ही नहीं है क्या, कहाँ लिखा है यार, यहाँ लिख लो, चलो आ जाओ, यहाँ लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 इसमें शॉर्ट मुझे निकाल के आप लोग दो। अच्छा, लॉन्ग में सिर्फ आप एक कर लो, हाँ, लॉन्ग में सिर्फ एक क्वेश्चन कर लो, लॉन्ग में मैंने आपके लिए आसान कर दी, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन करना एक है, ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आसानी कर दी है। अच्छा, अब आखिरी पे आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच पर आ जाओ, वो कैसे करना है, वो कैसे निकालना है, वो बता देता हूँ। अच्छा, हाँ देखो भाई, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच में आपके पास सिर्फ ये इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कहूँगा ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़रूरी चैप्टर है, बस इतना कहूँगा, ठीक है। तो आप समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ वाइज तो इंपॉर्टेंट ही रहेगा, 10 के 10 ही रहेंगे एमसीक्यूज़। शॉर्ट सिर्फ इसमें आप 2 कर लो, ठीक है, 2 शॉर्ट कर लो, और लॉन्ग चाहे तो करो, नहीं चाहे तो नहीं करो, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर कर रहे हो लॉन्ग तो 1 कर लेना बस, ठीक है, बहुत हो जाएगा इसमें से भी, लेकिन नहीं करना चाहते तो रहने देना, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट 3 जो 2 बताए हैं वो कौन से करने हैं, एक्सप्लेन स्क्रैच और एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अच्छा, और ये डिफरेंसेस वाले भी सवालात गिवन हैं, ये चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, ये सिर्फ पढ़ लेना, ये डिफरेंसेस वाले सवाल है ना, ऑनलाइन स्क्रैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये पढ़ लेना सिर्फ इसके डिफरेंसेस, और स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिपीट 10 एंड फॉरएवर कमांड्स, तो इसको भी थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन याद नहीं करना, याद तो वैसे भी नहीं करना। अच्छा हाँ, लॉन्ग में अगर चाहो तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपको, व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग स्क्रैच एनवायरनमेंट एक्सप्लेन इन डिटेल, बस ये कर लेना अगर चाहो तो, इसमें चॉइस दे दी मैंने आपको अपनी तरफ से। तो देखो लॉन्ग कितने निकले हैं, 1 4 6 7 8 9 10, देखो पूरे बुक से सिर्फ 10 लॉन्ग निकले हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपके पास जो है वो 10 यहाँ पर लॉन्ग निकले हैं, और शॉर्ट कितने निकले हैं, 3 5 8, और 8 में 4 आपने मिला है 12, 12 में 2 आपने मिला है 14, 14 में 3 आपने मिला है 17, 17 में 5 आपने मिला है 21, नहीं 21 नहीं होगा, हाँ 17 में बल्कि 21 हो गया ना, ठीक है, नहीं 20 हो गया बल्कि, नहीं 17 में 5 मिला रहे हो ना, अच्छा फिर से गिनते हैं, तो ये आ गया आपके पास 3। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बच्चे से इंपॉर्टेंट समझते नहीं, तो इसीलिए। अच्छा, उसको काउंट कर लो, 3 + 5, तो ये तो आपका 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके 4, ये आपके 12 हो गया, उसके बाद आपके 2, ये आपके 14 हो गया, और ये 3 17 हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका 5, ये आपका 22 हो गया, 23 नहीं 22, और बस, और फिर 2 शॉर्ट और हैं, टोटल 24। तो ये आपका कुछ इसका पैटर्न था, जो 24 शॉर्ट थे और बाकी ये। अब इसमें से आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो पेपर में वैसे ही आएंगे ना, आपको तो कितने क्वेश्चन देंगे वो, मेरे ख्याल से 12-13 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने 6 8 7 9 करने हैं, वो अब देख लेना मॉडल पेपर, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बाकी ये आपका इसका पैटर्न था। तो मैं बहुत बहुत आपको जो है वो बेस्ट ऑफ लक करूँगा। सबसे पहला पेपर ये है, मैं चाहूँगा कि ये सबसे अच्छा पेपर हो आपका, ताकि आपकी जो मोटिवेशन है वो बहाल हो जाए। 24 शॉर्ट करने हैं आपने, फिर बोल रहा हूँ 24 शॉर्ट करने हैं, पूरे करके जाना, ताकि अच्छे से अच्छा पेपर हो। और जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए देख रहे थे, तो वो ये 3 चैप्टर्स अपने पूरे प्रिपेयर करके जाएंगे, ताकि उनका काम हो जाए। देखो ये वाला जो चैप्टर मैंने बोला है ना, बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ C++, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए दिया है क्योंकि C++ एवर ग्रीन लैंग्वेज है, यानी वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा मशहूर लैंग्वेज है। उसके बाद फिर पाइथन, जावा कर आती हैं, लेकिन C++ बहुत बेसिक लैंग्वेज है। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ यहीं पर बात को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके ना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ एक बार लिंक ज़रूर शेयर करना। अगर तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएंगे, और उसकी फ़ीस होगी 200 तमाम सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप बाय कर लेना।